हैप्पी बर्थडे बेबी। शिट, उठो 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 उठो। अरे क्या हुआ है बेबी, मुझे कुछ बताओगे भी? इतने घबरा क्यों रहे हो तुम? अरे पूनम का कॉल आ गया। पूनम का कॉल आ गया? तुमने कहा था कि मेरी बीवी अपने मायके गई है, फिर वो अचानक से कॉल क्यों कर रही है तुम्हें? अरे वो सब छोड़ो तुम। अब मैं करूँ क्या? इसका कॉल आ रहा है, क्या कहूँ मैं इसको? अरे वो सब छोड़ो। अगर पूनम को पता लग गया कि मैं तुम्हारे साथ सो रहा हूँ तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगी। अरे वो बात तो ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम दो और सोचने दो कि हमें क्या बोलना है उसे। कुछ आइडिया बताओ मुझे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी तो परसों आने वाली थी और अब अचानक से फ़ोन कैसे कर रही है? ऐसा तो ना हो क्या पता वो आ गई हो? रुक जाओ, मैं एक बार कॉल उठाता हूँ और बात करता हूँ कि ये है कहाँ। हाँ बीबी, आज आपका बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे। हाँ पूनम, तुम मुझे फिर से क्यों विश कर रही हो? तुमने मुझे सुबह ही तो विश किया है। हाँ बीबी, मैंने किया था आपको सुबह विश, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपका बर्थडे है तो घर आके मैं आपको सरप्राइज कर देती हूँ। अरे पूनम, तुम तो परसों आने वाली थी ना, और आज अचानक से कैसे घर पे आ गई तुम? तुम्हें पहले बताना तो चाहिए था ना। बेबी मैं घर आ चुकी हूँ और गेस्ट रूम में आपका वेट कर रही हूँ, तो आप जल्दी आ जाओ, मुझे मिलना है ना आपसे। और हाँ, तुम अंदर मत आना। अभी मैं अर्जेंट काम कर रहा हूँ ऑफिस का। मैं मीटिंग खत्म करते ही मैं बाहर आता हूँ, ठीक है? बाहर जा रहा हूँ, तुम यही छुपी रहना। अरे बेबी, वो बात तो ठीक है कि तुम अपनी बीवी के पास जा रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे छुपूं? मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं है तुम्हारे घर के बारे में। अगर तुम्हारी बीवी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना, मुझे तो भगाएगी भगाएगी, तुम्हें तो अपनी ज़मीन से भी बेदखल कर देगी। बेबी बताओ ना क्या करें? अरे बेबी, तुम टेंशन मत लो। मैं उसे बातों में उलझा के रखूंगा और तुम पीछे वाले गेट से भाग जाना और उसको शक भी नहीं होगा। हाँ बेबी, आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपने उसके पास जल्दी से जाओ, नहीं तो उसको ना तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा और मैं पीछे वाले गेट से बाहर चली जाती हूँ। ठीक है, मैं उससे बातों में उलझा के रखता हूँ। तुम फटाफट कपड़े पहनो और पीछे से भाग जाओ। अरे आ गई तुम। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आई, और मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे जन्मदिन के दिन आ जाओगी। ये गिफ्ट मेरे लिए लाई हो ना, तो जल्दी से ये गिफ्ट दे दो मुझे। हाँ बीबी, ये गिफ्ट आपके लिए लेके आई हूँ, आपका इतना स्पेशल मोमेंट जो है आज। अब लाओ, दे भी दो मुझे। अरे अब दे भी दो, किस बात का इंतजार? अरे हाँ हाँ बेबी, आपके लिए बर्थडे गिफ्ट लाई हूँ तो आपको ही दूंगी ना, लेकिन मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ पूनम, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैं सब बता दूंगा। लेकिन हाँ, उसका सच सच जवाब देना, कुछ छुपाना मत। तुम्हें तो पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझसे कुछ छुपाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया है क्या? या फिर कभी मैंने तुमको झूठ बोला है जो कि मैं आज बोलूंगा? पूछो, क्या पूछना है तुमको? अच्छा एक बात बताओ, इतने दिनों से मैं अपनी मम्मी घर थी, तो तुम अकेले ही थे ना घर पे? हाँ पूनम, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। जब से मेरा बिजनेस में लॉस हुआ है तब से तुम्हें ही तो काम करना पड़ रहा है। तब से मैं घर पे अकेला रह गया हूँ, और मुझे भी अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि मुझे सारा दिन टेंशन लगी रहती है, क्योंकि तुम बाहर काम करती हो, कितनी मेहनत करती हो। इस वजह से मैं किसी दोस्तों को भी नहीं बुलाता, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता। देखो बेबी, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, फिर से सोच लो और सच बताओ, आप सच में यहाँ अकेले रहते हो ना? अरे हाँ पूनम, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने मम्मी घर गई थी तो आपने किसी लड़की को बुलाया हो यहाँ पर? अरे पूनम, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम समझ भी रही हो तुम मुझे क्या बोल रही हो कि मैं किसी गर्लफ्रेंड को लाऊंगा? और पूनम, तुमको शर्म नहीं आती मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार करता हूँ? पूनम, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, और प्लीज़ ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। और तुम हो कि उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हो। क्या हो गया तुम्हें अचानक से? आज मेरा बर्थडे है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कोई गंदी हरकत तो नहीं करते हो ना? क्या पता मेरे अलावा आपने कोई गर्लफ्रेंड बना रखी हो जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो और मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। तुम मुझ पे शक कर रही हो?
तुम्हें ये बोलने में जरा से भी शर्म नहीं आ रही पूनम? और मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगाओ और ना ही मुझ पे शक करो और अपनी बकवास बंद करो। और तुम किस लड़की की बात कर रही हो? इस घर में कोई भी लड़की वड़की नहीं है। तुमको पता है ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पूनम, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा घर पे इंतजार करता हूँ और तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो कि मैं कोई लड़की घुमा रहा हूँ। नहीं पूनम, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। अरे बस करो गौरव, तुम ना झूठ बोल रहे हो। और हाँ, मुझे पता है कि तुम किसी और लड़की को घर पे बुलाते हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? रुको, मैं सबूत के तौर पे ना तुम्हें वीडियो दिखाती हूँ। मैंने जब तुम किसी और लड़की के साथ थे ना बेडरूम में, तो मैंने वीडियो शूट कर ली थी। देख ली अपनी करतूतें? और भी कुछ देखना चाहोगे? और हाँ, क्या बोल रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। सच सच बताओ, इसके अलावा और भी कोई झूठ बोल रहे हो? और भी सफाई दोगे? कोई झूठ बोले जा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता तुमसे। अरे अरे पूनम, मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। मेरी पहले एक बार बात सुन लो। गौरव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे भरोसे को ऐसे चकनाचूर करोगे। जब तुम्हारा बिजनेस में लॉस चल रहा था तब तुम्हारे पास कोई भी नहीं था। दोस्तों ने, फैमिली ने, सबने साथ छोड़ दिया, तब मैंने साथ दिया तुम्हारा। और आज तुम मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का मजाक बना रहे हो। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, किसी भी चीज की कमी नहीं रखी। इतना लॉस चल रहा था तुम्हारा, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। गौरव, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं किसी और लड़की के साथ मुंह काला करूंगा तो मेरी बीवी को जब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। छी गौरव, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। तुम पति नहीं, पति के रूप में हैवान हो जो अपनी बीवी होते हुए किसी और के साथ मुंह काला कर रहा है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या कमी रह गई थी? क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? देखो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर कर देता हूँ कि बात क्या है। नहीं, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। और हाँ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं इतना स्ट्रेस रहता हूँ काम को लेके, मैं तुमको कॉल करता हूँ तो तुम कहती हो मैं बिजी हूँ, मैं इधर हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। भाई, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है, तो मैं क्या करता? हो गई मुझसे गलती, अब तुमको बात पता चली गई है तो मुझे माफ कर दो पूनम। आई एम रियली सॉरी। आइंदा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। और सुनो मेरी बात, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, साइन कर देना। और आज के बाद ना मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। सॉरी पूनम, हो गई मुझसे गलती, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। एक काम करते, एक नई शुरुआत करते हैं तुम और मैं मिलके, ठीक है? प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे पूनम, मेरी एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे बोला ना, नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। माफ कर दो तुम्हें? तुम्हें सच में लगता है? खुद सोचो, तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते? क्या अपना पाते मुझे तुम? एक बार मेरी बात सुन लो।